कहानी शेर का सवा शेर की। जगमाल बुद्धिमान किसान था। उदारता उसकी नसों में कूट कूट कर भरी हुई थी। उसके घर की स्थिति अत्यंत सामान्य थी। वह जैसे तैसे अपने घर का खर्च चला पाता था। फिर भी उसे पक्षियों से विशेष प्रेम था। उसने तोता, मैना, हंस, बगुला, मोर, उल्लू आदि पाल रखे थे। उसके गांव में विमल शाह नाम का एक सूदखोर सेठ भी रहता था, जो लेन देन के मामले में बहुत कठोर था। हिसाब किताब में हेरा फेरी कर देना उसके लिए आसान बात थी। कर्ज लेने वाला एक बार विमल शाह के जाल में फंसने के बाद पीढ़ियों तक उससे मुक्त नहीं हो पाता था। गांव के अधिकांश लोग सेठ की इस ठगी से परेशान थे, लेकिन उससे बचने का कोई उपाय नहीं था। वे लोग राजा के पास शिकायत भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि धन बल के कारण राज दरबार में भी सेठ की अच्छी पहुंच थी। कई बार तो कर्ज का 4 गुना पैसा चुका देने के बाद भी कर्ज ज्यों का त्यों बना रहता था। एक बार फसल के मौसम में जगमाल भी सेठ के चक्कर में जा फंसा। उसे बीज लेने के लिए 100 रुपए की जरूरत थी। काम निकालने के लिए उसने सेठ से कर्ज ले लिया। जगमाल ने सोचा, फसल होने पर रुपए लौटा दूंगा। सेठ के मन में जालसाजी का भाव तो था ही। उसने लिखा पढ़ी करके जगमाल के जाते ही 100 के अंक के आगे एक बिंदी और लगा दी। 100 का कर्ज 1000 में बदल गया। जगमाल के यहाँ उस साल अच्छी फसल हुई। धान बेचकर जब वह सेठ के पास कर्ज चुकाने पहुंचा, तब उसे पता लगा कि सेठ ने 100 के पूरे 1000 बना दिए हैं। उसको सेठ पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब क्या हो सकता था। गलती उसकी स्वयं की ही थी। काश रुपए अंकों में लिखने के साथ साथ वह शब्दों में भी लिख देता। उसको अपनी भूल पर अनुताप हुआ, साथ ही सेठ की प्रवृत्ति पर गुस्सा भी आया। उसने सोचा, जैसे भी हो इसको शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए। घटना के कुछ दिन पश्चात एक दिन उपयुक्त अवसर देखकर जगमाल सेठ के पास पहुंचा और उसकी प्रशंसा करता हुआ बोला, सेठ जी, आप तो बहुत उदार हैं। यह आपकी उदारता ही है जिसके बल पर गांव वालों के खेत फसलों से भरे रहते हैं। साहूकार बहुत देखे हैं, पर सेठ जी आप जैसा समय पर सहयोग करने वाला एक भी नहीं देखा। जगमाल की बात सुनकर सेठ गदगद हो गया और प्रसन्न होकर बोला, जगमाल, भगवान ने कृपा कर इतनी लक्ष्मी दी है, इसका फिर उपयोग ही क्या है। मुझसे जो बन पड़ता है गांव वालों की सेवा सहयोग कर लेता हूँ। जगमाल अधिक विनम्र होकर बोला, मेरे लिए तो आपका सहारा बहुत बड़ा है। मेरी बहन मूली की शादी तय हो गई है। मैंने आपके भरोसे सारा काम शुरू कर दिया है। भाई, मैं जैसा हूँ तैयार हूँ, लेकिन अभी तक तो पिछले रुपए भी नहीं आए हैं। सेठ ने परोक्ष रूप से आश्वासन देते हुए जगमाल से तकाजा किया। आप तो जानते हैं मैंने अभी फसल बेची नहीं है। थोड़ा भाव ठीक हो जाए, फसल बिकते ही सारा कर्ज चुका दूंगा। जगमाल ने विश्वास दिलाया। सेठ ने कुछ सोचते हुए पूछा, कितने रुपए चाहिए। 5000 से काम हो जाएगा, शादी का मामला है। आप तो जानते हैं लड़की की शादी में कितना खर्च करना पड़ता है। इतने से रुपयों के बिना काम होना मुश्किल है। आपके रुपयों को कोई आँच नहीं आएगी। सेठ जी, फसल बिकते ही तुरंत चुका दूंगा, जगमाल ने कहा। भाई जगमाल, जब काम सामने आ गया है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना अधिक समय नहीं लगना चाहिए। सेठ ने तिजोरी खोलते हुए कहा। अरे आप बेफिक्र रहिए, इधर फसल बिकी कि रुपए सीधे आपकी तिजोरी में आए। आखिर हमारा रिजर्व बैंक तो यही है।
जगमाल ने बात बनती देख खुशामद की। सेठ ने 5,000 रुपये निकालकर जगमाल को थमा दिए और लिखा पढ़ी करके उसके हस्ताक्षर करवा लिए। 6 माह बीत गए, जगमाल सेठ के सामने गया ही नहीं। अचानक एक दिन सेठ से उसका सामना हो गया। सेठ ने देखते ही क्रोध भरे स्वर में पूछा, जगमाल, क्या अपने वादे को बिल्कुल भूल गया? मैं तो आज ही तुम्हारे यहाँ आने वाला था। वादा बिल्कुल नहीं भूला हूँ सेठ जी, लेकिन क्या करूँ, देने के लिए कुछ भी नहीं है। खाली हाथ आपके पास आकर करता भी क्या? दीन भाव से बेचारे जगमाल ने उत्तर दिया। तुम्हारी फसल को क्या हुआ? जगमाल का उत्तर सुनकर सेठ का स्वर कठोर हो गया। वह तो बिक गई, जगमाल ने धीरे से कहा। उसके पैसे कहाँ गए? सेठ का आक्रोश बढ़ता गया। कुछ तो शादी में खर्चा ज्यादा हो गया, कुछ बीमारी का सिलसिला ऐसा चला कि राह साह उसमें लग गया। इसका मतलब तुम्हारी नीयत ही बदल गई है। मैं कल ही दरबार में तुम्हारी शिकायत करूंगा। अब सेठ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। आप कुछ भी करें, चाहे शिकायत करें, चाहे जेल या फांसी करवा दें, इस समय तो मेरे पास देने के लिए एक पैसा भी नहीं है। हाँ, एक रास्ता निकल सकता है। जगमाल ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। वह क्या? सेठ ने पूछा। जगमाल, मेरे पास एक सद्गुणी उल्लू है जो आजकल रोजाना 1 सोने की मोहर उगलता है। मेरा घर खर्च उसी के सहारे चल रहा है। मैं उसे किसी को देना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपने तो इज्जत का प्रश्न बना दिया है। हम जैसे तैसे अपने दिन निकाल लेंगे। आप उसे लेकर अपना कर्ज चुका लीजिए। क्या कह रहे हो तुम? ऐसा उल्लू तुम्हें कहाँ मिला? सेठ आक्रोश भूलकर आश्चर्य से पूछा। माँ कालंदी की मेहरबानी है, यह उसी के तट पर एक बरगद के कोटर में मिला था, जगमाल ने कहा। मोहर उगलने वाले उल्लू की बात सुनकर सेठ की आंखें चुंधिया गई। लोभवश वह उत्सुकता से बोला, मैं 2 दिन उसकी परीक्षा लूंगा। कहता हुआ सेठ चला गया। जगमाल ने अपने पालतू उल्लू को पहले ही शिक्षित कर रखा था। उसने घर आकर उसे 5 मोहरें खिला दी। दूसरे दिन सवेरे ही वह उल्लू को एक खूबसूरत पिंजरे में डालकर सेठ के पास ले आया। उसने पिंजरा सेठ के सामने रखकर तुकबंदी में आदेश दिया, ओ रात के राजा, खाओ खीर खाजा, निकालो एक मोहर, दिखा दो अपना जोहर। प्रशिक्षित उल्लू ने आदेश पाते ही एक मोहर उगल दी। सेठ देखकर विस्मय में डूब गया। उसने उल्लू को अपने पास रख लिया। दूसरे दिन जगमाल फिर आया और एक बार फिर मोहर उगलवाकर उल्लू की योग्यता साबित कर दी। सेठ मन ही मन बहुत खुश हुआ तथा सोचने लगा, थोड़े रुपयों में ही कुबेर का खजाना उसके हाथ लग सकता है। लालची सेठ ने तुरंत जगमाल को कर्ज मुक्ति का पत्र लिखकर हाथ में थमा दिया। जगमाल पत्र हाथ में लेकर प्रशंसा करते हुए बोला, आप बहुत भाग्यवान हैं सेठ जी, वरना यह उल्लू तो किसी विदेशी व्यापारी को बेचने की सोच रखी थी। कहता वह अपने घर लौट आया। अगले 3 दिन तक सेठ वही तुकबंदी बोलता रहा और उल्लू मोहरे उगलता रहा। इस प्रकार उल्लू ने 5 दिनों में 5 मोहरे उगल दी। 6ठे दिन सेठ ने उल्लू के सामने तुकबंदी कही तो उसने मोहर के बदले खीर खाजा उगल दिया। सेठ को बड़ा क्रोध आया। उसने तत्काल जगमाल को बुलाकर इसका कारण पूछा। जगमाल ने उत्तर देने के बजाय प्रश्न पूछा, सेठ जी, आप इसे क्या खिलाते हैं? खीर खाजा, सेठ ने जवाब दिया। तो वह मोहरे कहाँ से उगलेगा? मैं तो इसे मोहरे खिलाता था, तभी यह मोहरे उगलता था। आप खीर खाजा खिलाएंगे तो ये वही उगलेगा। यह कहता हुआ मुंह फेर कर जगमाल वहां से चला गया। जगमाल का उत्तर सुनकर सेठ सन्न रह गया। उसे भारी आघात लगा। उसे राजमहल में अपनी पहुंच का भरोसा था।
अतः वह फरियाद लेकर राजा के पास जा पहुंचा। फरियाद सुनकर राजा ने जगमाल को बुलाया और वास्तविकता पूछी। जगमाल ने सारी कहानी सच सच बयान कर दी और सेठ का पिछला कर्ज वह 5,000 रुपये निकालकर राजा के सामने रखता हुआ बोला, अन्नदाता, मैं हराम के रुपए रखने वाला नहीं हूँ। मुझे अपनी मेहनत से बहुत कुछ मिल जाता है। मैं तो सेठ जी को सीख देना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी क्रूर व लोभी प्रवृत्ति से सारा गांव परेशान है। सारी बात सुनकर दरबारी हंस पड़े। राजा ने सेठ को लज्जित करते हुए कहा, ये 5,000 रुपये राजकोष में ही रहेंगे, तुम्हें नहीं मिलेंगे। तुम्हारे पास सिर्फ यह उल्लू रहेगा, जिसका पालन तुम्हें ही करना होगा। ये इस बात का प्रतीक होगा कि तुम्हारी ठगी ने कितनों का दिल दुखाया है। भविष्य में फिर ऐसा कभी हुआ तो क्षमा नहीं किया जाएगा। सेठ विमल सा अपना सा मुंह लेकर आ गया। नगर में जब भी वह निकलता तो बच्चे उसे चिढ़ाते, सेठ के सिर पर उल्लू बोले। बेचारा सेठ गर्दन नीची करके चुपचाप आगे खिसक जाता। कथा बोध कहता है, किसी के साथ ठगी न करे, किसी का भी शोषण न करे।